आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में आज फिर से खुले स्कूल कॉलेज। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद किए गए थे बंद। भारत में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये बात कही। बिल नहीं भरेंगे तो बिजली काट लेंगे, फ्री नहीं है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत की धमकी। सरकार का ऐलान, भारतीयों की वतन वापसी के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे 4 केंद्रीय मंत्री। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में हो रहे मतदान के लिए पहले चरण में आज डाले जा रहे हैं वोट। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। रूसी सेना से लड़ने के लिए यूक्रेन की बियर फैक्ट्री में बियर की जगह तैयार हो रहे हैं बम। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में स्कूल कॉलेज आज सोमवार 28 फरवरी 2022 को फिर से खुल गए हैं। शिवमोगा शहर से सुबह स्कूल और कॉलेज जाते हुए कई छात्र छात्राओं की तस्वीरें सामने आई हैं। शहर में करीब 1 सप्ताह के बाद स्कूल कॉलेज फिर से खोले गए हैं। हालांकि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू रहने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। राज्य के शिक्षण संस्थानों में जारी हिजाब पहनने और नहीं पहनने को लेकर विवाद के बीच क्षेत्र में उस वक्त तनाव बढ़ गया था जब शिवमोगा में संघ परिवार के संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हिजाब विवाद के बीच इस हत्याकांड के कारण सांप्रदायिक तनाव बिगड़ने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी थी। इसके साथ ही सभी स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों को बंद करने का आदेश भी दिया गया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने शहर हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ हुनर हाट का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये मामला अभी कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि लोग देश में कुछ भी पहनने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा, हो सकता है कि कुछ संगठनों ने ड्रेस कोड लागू किया हो। जनता को ये समझना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। वे सबसे पहले ओपन रेजिडेंशियल स्कूल का प्रोसेस शुरू किया। हमने अप्रॉक्सीमेट 200 रेजिडेंशियल स्कूलों को यहां पर हेल्प करी, फाइनेंशियल हेल्प। उसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताएं, किशन रेड्डी जी का शुरू से ये अनुरोध था कि तेलंगाना के ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट या 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने साफ तौर पर कहा है कि अगर बिल का भुगतान नहीं किया गया तो हम कनेक्शन काट देंगे। रविवार को अकोला में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के ऊर्जा मंत्री ने ये बयान देते हुए कहा कि कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में थे उस वक्त हमारे लोग सड़कों पर थे ताकि आपको बिजली मिल सके। कई लोग इसमें शहीद भी हुए हैं। हमें ऐसा कर दो, वैसा कर दो मांग करते हैं और बिजली बिल नहीं भरते हैं तो हम उनकी बिजली सीधे काटेंगे। बिजली बिल नहीं भरेंगे, ये कोई फ्री का काम नहीं है, किसी को माफ करने का काम नहीं है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राज्य के किसान बिजली बिलों का विरोध कर रहे हैं। मंत्री ने अपने बयान में आगे कहा कि लॉकडाउन में घर में बैठे थे, तुम्हारे लिए यहाँ लोग दिन रात काम कर रहे थे। तुम्हारे यहाँ की फ्रिज, कूलर, टीवी, बिजली सब चालू था, लैपटॉप चालू था और हमने 24 घंटे आपको बिजली दी। हमारे लोग रात दिन सड़कों पर थे, अनेक लोग शहीद हुए हैं। आणि आम्हाला अमुक करून द्या, आम्हाला तमुक करून द्या म्हणतात आणि वीज बिल भरत नाही तर जे वीज बिल भरणार नाहीत त्यांची वीज सरसकट कापण्यात येईल। त्या ठिकाणी कुणाची मुरवत होणार नाही, कारण हे काही फुकट देण्याचं काम नाही आहे किंवा कुणाला माफी देण्याचं काम नाही आहे। जे लोक तुम्हाला तुमच्यासाठी रात्रंदिवस एक करतात, अहो तुम्ही लॉकडाऊनच्या काळामध्ये घरामध्ये बसले होते परंतु तुमच्या इथला फ्रीज चालू होता, तुमच्या इथली वीज चालू होती, तुमच्या इथला टीव्ही चालू होता, तुमचा मोबाईल त्या ठिकाणी चार्ज होत होता, तुमचा लॅपटॉप त्या ठिकाणी चालू होता आणि 24 तास आम्ही तुम्हाला त्या ठिकाणी वीज दिली। आमचे लोक रात्रंदिवस सडकेवर होते आणि सडकेवर राहून त्यांनी कोरोना पासून ते घाबरले नाहीत। अनेक लोक आमचे मृत्युमुखी सुद्धा पडलेले आहेत।
यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें फैसला किया गया है कि भारतीयों की वतन वापसी के लिए 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी, जनरल वीके सिंह और किरण रिजिजू यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोमवार को यूक्रेन संकट पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी की प्रक्रिया तेज करने के उद्देश्य से यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। शामली जनपद के दिल्ली रोड स्थित शिव चौक पर सैकड़ों महिला पुरुषों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हाथ जोड़कर रो रो कर भारत सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्राओं को वापस लाने की गुहार लगाई है। इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। इसको लेकर भारत से हजारों छात्र शिक्षण ग्रहण करने के लिए यूक्रेन में गए हुए हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाने के कारण भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन और रूस में युद्ध हो जाने के बीच हवाई यात्रा रद्द हो जाने के कारण हजारों छात्र यूक्रेन के बॉर्डर पर फंस गए हैं, जिनको वापस लाने के लिए शामली जनपद के दिल्ली रोड स्थित शिव चौक पर सैकड़ों महिला पुरुष धरने पर बैठ गए हैं। शामली जनपद में धरना दे रहे लोगों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि भारत सरकार को तुरंत छात्रों को वापस लाना चाहिए, नहीं तो पूरा भारत धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। धरना प्रदर्शन में मौजूद भावना जैन और प्रभात भार्गव ने इस धरना के संबंध में बताया। शामली से केपी न्यूज के लिए आजाद खान की रिपोर्ट। भावना जैन, हमारे 18,000 हिंदुस्तान के बच्चे यूक्रेन बॉर्डर, रोमानियन बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, जिसमें से 2,500 से 3,000 बच्चे इस समय वहाँ पे मौजूद है। हर एक बॉर्डर पे मौजूद है। वो कहीं -6 डिग्री, कहीं -10 डिग्री के टेम्परेचर को वो झेल रहे हैं। उनके पास खाने पीने किसी चीज की कोई साधन नहीं है। अब हमारी नेटवर्क भी उनसे बात नहीं हो पा रही है, नेटवर्क की इशू है। वो बच्चे हमारे इतने उसमें है, पिछले कई दिनों से वो ये दुख दर्द झेल रहे हैं। हम कैसे शांत रह सकते हैं? हम इंडियन गवर्नमेंट से सिर्फ यही आस करते हैं कि वो हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे 18,000 हिंदुस्तान वासियों को वापसी लेके आए। 18,000 हिंदुस्तान वासी है, वो सारे भाई बहन है, हमारे सारे भाई बहन है। वो मैं धरने पे इसलिए बैठा हूँ कि हमारे 18,000 बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो सब ज्यादातर सड़क पर हैं। भारत के जितने बच्चे हैं वो सड़क पर हैं। हमारे लगभग 4,000 बच्चे रोमानिया बॉर्डर पे, लगभग 2-2,500 बच्चे पोलैंड बॉर्डर पे हैं, जो खुले आसमान में -6, -10 डिग्री के टेम्परेचर पर खुले आसमान के नीचे हैं। और रोमानिया बॉर्डर की अभी सूचना जो मिली है हमें कि हमारे बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले, स्प्रे तथा प्लास्टिक की गोलियां चला दी गई हैं। इसलिए जब तक हमारे बच्चे सड़क पर हैं, हम सारा परिवार 18 के 18,000 बच्चों के लिए हम शामली वासी सभी सड़क पर रहेंगे। सरकार द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के तहत 75 स्थानों पर एक साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की शुरुआत 22 फरवरी को हो चुकी है, जिसका समापन हर साल 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन यानी आज होगा। 28 फरवरी 1928 को महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव के खोज की सार्वजनिक घोषणा की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस महत्वपूर्ण खोज की याद में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने 1987 से विज्ञान दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में हो रहे मतदान के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मणिपुर में 38 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें 12 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राज्य में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मणिपुर में कुल 60 सीटें हैं। मतगणना 10 मार्च को होगी। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 173 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 15 महिलाएं भी शामिल हैं। ये 38 सीटें मणिपुर के 5 जिलों में स्थित हैं। इनमें इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, विष्णुपुर, कांगपोकपी और चूराचंदपुर शामिल हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश की राजधानी की दिल्ली की सीमा से सटे हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में एक सीएनजी स्टेशन के 3 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार ये मामला शहर के सेक्टर 31 स्थित एक सीएनजी पंप का बताया जा रहा है, जिस पंप पर ये हादसा घटा वो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर मौजूद है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये घटना तकरीबन सुबह 3 बजे अंजाम दिया गया। इस वारदात के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनावी जंग में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत इस नाम के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 4 उम्मीदवारों में सपा प्रमुख समेत 2 उम्मीदवार सपा के हैं, जबकि एक कांग्रेस और एक निर्दलीय के तौर पर अपनी तकदीर आजमा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनाव क्षेत्र मैनपुरी जिले के करहल में मतदान हो चुका है और मतदाताओं ने उनकी किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर दी है। अखिलेश यादव नाम के दूसरे उम्मीदवार आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर विधानसभा सीट से हैं। इसके अलावा अयोध्या जिले की बीकापुर विधानसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार का नाम भी अखिलेश यादव है। संभल के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में एक निर्दलीय उम्मीदवार भी अखिलेश हैं। संपर्क करने पर सपा प्रमुख के तीनों हम नामों ने बताया कि उनके लिए ये नाम होना एक लाभ है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करके यूक्रेन की जनता को परेशान कर रखा है। यूक्रेन की सेना रूस की सेना को कड़ी टक्कर दे रही है। ऐसे में सरकार ने रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए देश की जनता से आग्रह किया है कि वो मोलोटोव कॉकटेल पेट्रोल बम बनाएं। ये बम यूक्रेन की जनता की रक्षा करेगा। इस बीच यूक्रेन की एक बियर कंपनी के कर्मचारियों ने बियर की जगह मोलोटोव कॉकटेल पेट्रोल बम बनाना शुरू कर दिया है। बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुकी उर्फी जावेद इन दिनों सोशल मीडिया की स्टार बन चुकी हैं। अपने लुक को लेकर वो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उर्फी कभी अपनी ग्लैमरस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रॉल होती हैं, तो कभी इंडियन आउटफिट में फैंस के दिलों पर बिजलियां गिराती हैं। अब उन्होंने ग्रीन कलर की सूट और प्रिंटेड दुपट्टे में फोटो शेयर की है। इस आउटफिट में वो बेहद सुंदर दिख रही हैं। फैंस को उनकी ये फोटो काफी पसंद आ रही है और वे जमकर प्यार बरसा रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये फोटो शेयर की है। फोटो के साथ हिमेश रेशमिया का गाना आपकी अदा बज रहा है। हाल ही में उर्फी ने कच्चा बादाम गाने पर अपने अंदाज में डांस किया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। प्राइम वीडियो ने बहुप्रतीक्षित ड्रामा थ्रिलर जलसा के वैश्विक प्रीमियर की घोषणा कर दी है। इसे सुरेश त्रिवेदी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में विद्या बालन, शेफाली शाह, मानव कौल, रोहिणी हतंगड़ी, इकबाल खान, विधात्री बंदी, श्रीकांत मोहन, शफीन पटेल और सूर्य कसी भटला जैसे कलाकार नजर आएंगे। सुरेश त्रिवेणी इससे पहले तुम्हारी सुलू के लिए विद्या बालन के साथ काम कर चुके हैं। ये प्राइम वीडियो और विद्या बालन के बीच भी तीसरा सहयोग है। जलसा प्राइम वीडियो और अबडंशिया एंटरटेनमेंट के बीच लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव में एक अन्य एडिशन है, जिसमें शकुंतला देवी, शेरनी छोरी, राम सेतु और बेहद लोकप्रिय अमेजन ओरिजिनल सीरीज ब्रीथ शामिल हैं।
जलसा का 18 मार्च को प्रीमियर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज एंटोनोव 225 रूसी हमले में तबाह हो गया है। यूक्रेनी रक्षा कंपनी यूक्रोबोरोनोप्रोम ने ये जानकारी दी है। इसे मिरिया के नाम से जाना जाता था, जो एक कार्गो प्लेन था। जानकारी के अनुसार क्यू के बाहर चौथे दिन की लड़ाई में रूसी सेना ने इस विमान को तहस नहस कर दिया। यूक्रेन की ओर ट्वीट कर कहा कि रूसी आक्रमणकारियों ने क्यू के पास गोस्टोमोल में एंटोनोव हवाई अड्डे पर दुनिया के सबसे बड़े विमान मिरिया को नष्ट कर दिया है। यूक्रेनी भाषा में मिरिया को स्वप्न कहा जाता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा, ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान AN-225 मिरिया था। शायद रूस ने हमारी मिरिया को नष्ट कर दिया है, लेकिन वे कभी भी एक मजबूत, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक यूरोपीय राज्य के हमारे सपने को नष्ट नहीं कर पाएंगे। हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में आज फिर से खुले स्कूल कॉलेज। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद किए गए थे बंद। भारत में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये बात कही। बिल नहीं भरेंगे तो बिजली काट लेंगे, फ्री नहीं है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत की धमकी। सरकार का ऐलान, भारतीयों की वतन वापसी के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे 4 केंद्रीय मंत्री। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में हो रहे मतदान के लिए पहले चरण में आज डाले जा रहे हैं वोट। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। रूसी सेना से लड़ने के लिए यूक्रेन की बियर फैक्ट्री में बियर की जगह तैयार हो रहे हैं बम। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।